Jai Gurudev. I hope you all are doing well. And today is the first Hindi grammar class, and I will teach you today संयुक्त व्यंजन. तुम लोगों का फर्स्ट चैप्टर होगा संयुक्त व्यंजन, ठीक है, हिंदी ग्रामर में. तो संयुक्त व्यंजन क्या है अब मैं तुम लोगों को समझाऊंगी. तुम लोग ध्यान से सुनो उसको, ठीक है. वर्णमाला में दो वर्ण होता है, दो तरह के, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण, राइट. क्या क्या होता है? स्वर एंड व्यंजन. ओके. सो व्यंजन, दो व्यंजन वर्ण जब एक दूसरे के साथ मिलता है तो संयुक्त व्यंजन बनता है. सपोज दो व्यंजन वर्ण मीन्स फर्स्ट मैं लेती हूँ क, ठीक है. क व्यंजन वर्ण है, दो व्यंजन एक दूसरे के साथ मिला, क प्लस क, तब वो जाकर युक्त संयुक्त व्यंजन बनता है. वो मैं तुम लोगों को बाद में दिखा रही हूँ. सो ये है संयुक्त व्यंजन. क्या है? तो उसका डेफिनेशन ये है, दो व्यंजन जब एक दूसरे के साथ मिल जाता है तब क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन. तब क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है. सो दो व्यंजन मिलकर क्या बनेगा? संयुक्त व्यंजन. अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो हिंदी का वर्णमाला है, तुम लोगों ने पहले पढ़ा है. तुम लोगों का चार युक्त व्यंजन इसमें है वर्णमाला में. क्या क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र. क्या क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र. अब ये चार व्यंजन कौन कौन से व्यंजन के अलग अलग होकर युक्त होकर बनता है ये संयुक्त व्यंजन, वो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी. देखो, क प्लस स प्लस अ, क प्लस स प्लस अ मिलकर बनता है क्ष. क्ष. देखो, क्ष को उच्चारण करो. क्ष को उच्चारण करने से अंदर में, तुम्हारे जीभ के अंदर में ऊपर तालु के साथ एक लग रहा है. लगने से देखो क उच्चारण हो रहा है थोड़ा सा धीरे से. क्ष, बार बार क्ष को उच्चारण करो. बाहर स का उच्चारण आ रहा है, श श, लेकिन अंदर जीभ के अंदर में क का उच्चारण हल्का सा हो रहा है, क्ष क्ष, ठीक है. सो क प्लस स प्लस अ इज इक्वल टू क्ष. अब मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, क ये भी व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है, ठीक है. और ये भी, ये स्वर वर्ण है, सौ के अंदर में है अ. क प्लस स प्लस अ इज इक्वल टू क्ष. अब क के नीचे हलंत दिया हुआ है. हलंत क्यों दिया हुआ है क के नीचे? क्योंकि ये जो क व्यंजन है ना, इसके साथ कोई भी स्वरवर्ण नहीं है. अगर इसके साथ स्वरवर्ण होता, जैसे कि पहले तुम लोगों को मैं सिखाया था, सॉरी, क प्लस अ इज इक्वल टू क. क के साथ अ जुड़ने के बाद होता है वर्ण क. ऐसे ही सारा वर्णमाला, सारे व्यंजन में जितना भी व्यंजन है सबके साथ स्वरवर्ण युक्त हुआ है. क प्लस अ क, ख प्लस अ ख, ग प्लस अ ग, ठीक है. लेकिन जब हम संयुक्त व्यंजन करेंगे, दो व्यंजन जब एक साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन बनेगा, उसमें पहला जो व्यंजन है ना, उसमें अ नहीं होगा. ऐसे हम जानते इसमें अ है, लेकिन जब ये संयुक्त व्यंजन के हिसाब से व्यवहार होगा तो इसमें पहला जो व्यंजन है उसमें अ नहीं होता है, ठीक है. इसमें हलंत, जब व्यंजन अरहित होता है, मतलब अ के बिना होता है, स्वर के बिना होता है, तब उस व्यंजन के नीचे हलंत बैठता है. ये इसको कहते हैं हलंत.
जब व्यंजन स्वर के बिना होता है तो उस व्यंजन के नीचे हलंत बैठता है और ये इसको हम उच्चारण क नहीं बोलेंगे, क बोलेंगे। जैसे क के साथ अ का उच्चारण नहीं होगा। ऐसे हम जब इसको क बोलते हैं तो बोलते हैं क, क्योंकि इसके नीचे हलंत है नहीं, ये अ के साथ जुड़ा हुआ है, स्वर के साथ, इसलिए हम बोल रहे हैं क। लेकिन इसको हम ये जो नीचे हलंत, जब भी व्यंजन के नीचे हलंत हो जाएगा उसके साथ हम क को उच्चारण नहीं करेंगे, हम बोलेंगे, हम क्या कहेंगे उसको, क। ठीक है, क प्लस स प्लस अ, स प्लस अ, सौ के साथ अ है, सौ के साथ और स्वर युक्त है। सो क प्लस स प्लस अ इज इक्वल टू क्ष। अब त्र, क्ष के बाद हम लोग क्या जानते हैं, त्र है, ज्ञ है, स्र है। तो त्र किस किस व्यंजन के युक्ताक्षर है, त। देखो यहाँ पे भी हम त नहीं बोलेंगे, त, क्योंकि इसके नीचे भी हलंत है, मतलब इसका मतलब ये त वर्ण, व्यंजन वर्ण भी स्वर के बिना है, अ स्वर के बिना है। त प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू त्र। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, ज्ञ, ज प्लस य प्लस अ इज इक्वल टू ज्ञ। श प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू श्र। सो ये 4 युक्ताक्षर जो तुम्हारे वर्णमाला में है वो किस किस व्यंजन वर्ण का युक्ताक्षर है, ये तुम लोग पढ़ना। और बुक में दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे 2-2 करके एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे क प्लस श इज इक्वल टू क्ष, जैसे उदाहरण दिया है क्षमा कक्षा। त प्लस र इज इक्वल टू त्र, जैसे 2 उदाहरण है त्रिशूल पत्र। ज्ञ प्लस य प्लस इज इक्वल टू ज्ञ, जैसे ज्ञाता यज्ञ। स प्लस र इज इक्वल टू स्र, 2 उदाहरण है श्रमिक आश्रम। ठीक है, सो तुम लोग अभी इसको ही पढ़ो, कौन कौन स्वर का युक्ताक्षर है, और 2-2 करके एग्जाम्पल। युक्ताक्षर को कैसे लिखा जाता है, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र तुम तो लिखना जानते ही हो। बाकी युक्ताक्षर जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को दिखाया, क के साथ क 2 व्यंजन जुड़कर कैसे लिखा जाता है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को और भी अच्छे से सिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये जब दिखाया था इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ। क, अब पहला व्यंजन जैसे तुम लोगों को मैंने कहा नीचे हलंत होता है, दैट मीन्स ये अ के बिना है, स्वर के बिना। क प्लस क इज इक्वल टू, अब युक्ताक्षर बनेगा। ये युक्ताक्षर जब बनता है, ये भी ध्यान से सुनो, जब 2 व्यंजन का युक्ताक्षर बनता है और पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता है, तब युक्ताक्षर लिखने का एक नियम है। वो नियम है, पहले वाला वर्ण जो अ के बिना होगा उसको हम आधा लिखेंगे, उसको हम आधा लिखेंगे। ठीक है, आधा लिखकर दूसरा क जो हम, ये जो स्वर के साथ है उसको हम जोड़ेंगे इस तरह। क, पहले वाला वर्ण जो स्वरवर्ण के बिना होता है उसको आधा लिखते हैं, और जो स्वरवर्ण के साथ होता है उसको पूरा लिखा जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे पक्का, प पहले क का आधा, दूसरे क का पूरा, पक्का, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को और भी अच्छे से समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो तुम लोग ये सब अच्छे से ये सिर्फ ये एग्जाम्पल और कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सा स्वर का युक्ताक्षर है, ये घर में प्रैक्टिस करना। ओके, ठीक है, सो बाय बाय।